अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अडोबे इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग की आज है आपकी क्लास नंबर 7 और आज की क्लास में आप दो टूल सीखने वाले हैं, मैजिक वैन टूल और लेसो टूल्स। दोनों टूल का यूज़ हम सिलेक्शन लेने के लिए करते हैं। एक एडवांस लेवल की सिलेक्शन लेने के लिए यूज़ होता है और एक बेसिक के लिए यूज़ होता है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन दो टूल्स की मदद से आप अपने वर्कफ्लो को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम किए बगैर डिज़ाइन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इस काम के लिए मैजिक वैन टूल से बेहतर कोई टूल हो ही नहीं सकता। अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिक वैन टूल आपको आपके प्रोजेक्ट में फौरी एडजस्टमेंट करने के साथ साथ अपनी कलर स्कीम को बरकरार रखने या तब्दील करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इन दो टूल्स को इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते हैं। लेट्स जंप इनटू इलस्ट्रेटर। वेलकम बैक। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा कुछ ऑब्जेक्ट की मदद से एंड देन जो है मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके यूज़ करेंगे। उससे आपके जो कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होंगे वो भी हो जाएंगे। तो मैजिक वैन टूल जो है वो आपको मिलेगा ड्रैग सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से वाई की भी प्रेस कर सकते हैं। वाई इसकी कीबोर्ड शॉर्ट की है। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे या आपका जो कर्सर है वो एक जादू की छड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले करनी होती हैं। तो उन बेसिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा मैजिक वैन पैनल ऑन। तो मैजिक वैन पैनल जो है वो आप इस मैजिक वैन टूल के ऊपर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आप विंडो मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा मैजिक वैन पैनल। इस पैनल को आपने ऑन कर लेना है। तो मैजिक वैन पैनल कैसे वर्क करेगा वो सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपके इस पैनल के अंदर हर वक्त अवेलेबल रहती हैं। उनको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त आपको दो कैटेगरी नज़र आ रही हैं, एक फिल है और दूसरी स्ट्रोक है। तो इसमें इसके अंदर एक कैटेगरी और भी होती है, वो आपको जो है मजीद इसकी ऑप्शन आप खोलेंगे तो आपको नजर आए। उन ऑप्शन को शो करने के लिए हम करेंगे इस लाइन पे क्लिक। इन लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी शो स्ट्रोक्स ऑप्शंस। तो यहाँ बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शंस जो है मैजिक वैन पैनल के अंदर अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहले फिल से रिलेटेड है, उसके बाद स्ट्रोक कलर है, देन स्ट्रोक वेट है। ये आपकी दो कैटेगरीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। और जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स है। मतलब ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स बेसिकली एक अलग से कैटेगरी है। तो इन 5 ऑप्शंस के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या आप उनको अपने सिलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक्स की सेटिंग करेंगे एंड देन जो है वो आप इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ डिफरेंट कलर्स के एंड देन जो है मैं आपको इसके जो है वो सिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसकी जगह पे आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल जब आपके पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं किसी भी डिज़ाइंस के अंदर, तो तब ये टूल आपके लिए लाइफ लाइन साबित होता है। उस वक्त आप अगर इस टूल का यूज़ करें तो आप अपने 10 मिनटों का काम है जो आप जस्ट 5 सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने कुछ यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लें अपने आर्टबोर्ड के ऊपर और देन हम डिफाइन करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। अब जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए मैं मैजिक वैन टूल लेता हूँ और मैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ जिसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। लाइक मैं इस वक्त जो मेरे पास डार्क रेड है और मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इस डार्क रेड का जो कलर वो चेंज करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस टूल की मदद से, इस जादू की छड़ी से मैं अपने डिज़ाइंस जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट हैं वो बाकी के सिलेक्ट हो जाएं। तो अभी ये देखिए इस वक्त सिर्फ इसने जिस ऑब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया सिर्फ जस्ट उसको ही सिलेक्ट किया। ये इसलिए ऐसा हुआ है कि मैंने इसकी जो फिल की ऑप्शन है यहाँ पे उसको अनचेक किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टॉलरेंस है वो 20 आती है या 20 होती है। तो यहाँ पे आपको मिलती है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस बेसिकली आपकी रेंज होती है, आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब इस टॉलरेंस को एक्सपैंड और रिड्यूस करने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि आपके पास एक लिमिट है 0 up to 100। अब 0 से लेके 100 तक आपके पास एक रेंज है, उसमें आप 10%, 20%, 30% जितने आप रेंज रखेंगे आपका मैजिक वैन टूल जो है वो
उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ पे 0 किया है और 0 करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो सेम कलर है वो ही सिलेक्ट हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने मैजिक वैन टूल की जो रेंज थी उसको लॉक कर दिया है इसी कलर तक। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस कलर के साथ जो है इससे नियरेस्ट कलर है वो भी सिलेक्ट हो जाए, लाइक ये जो ऑरेंज है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो है रेंज या टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ। तो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका स्लाइडर भी आ जाता है। यहाँ स्लाइड से आप लेफ्ट एंड राइट करके अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। लाइक इस वक्त अगर मैं 10 रखता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 10 अगर मैंने किया तो उसने जस्ट मेरे इसी ऑब्जेक्ट को या इसी कलर को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके नियरेस्ट कलर कोई भी मेरे पास इस वक्त इस मेरे आर्टबोर्ड पे नहीं है। जैसे मैं इसको 20 करता हूँ एंड देन दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भी इसने कोई कलर और सिलेक्ट नहीं किया है। और अगर मैं इसको 30 करता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ तो 30 जैसे मैंने अपनी रेंज की है तो इसकी रेंज जो है वो बढ़ा दी मैंने, और जो इसके नियरेस्ट कलर बनता है वो है ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि जितना आप अपनी रेंज बढ़ाएंगे उस कलर के नियरेस्ट जितने कलर होते जाएंगे वो आपकी सिलेक्शन के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स में खेल रहे होते हैं तो सम टाइम हमें कलर रिड्यूस करने पड़ते हैं, सम टाइम हमें कलर्स को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो सम टाइम हमें 3 कलर्स वाले डिज़ाइंस को 5 कलर करने पड़ते हैं, और बाज़ दफ़ा हमारे 5 या 7 कलर का डिज़ाइन उसको हमें 3 कलर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपके काम के ऊपर आप किस तरह की फील्ड में हैं या आप किस तरह का काम कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे किसी लोगों के अंदर ही बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं जिनको हमें कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 50 करूँगा तो 50 करने के बाद मैं वाई प्रेस करता हूँ और अपना जो मैजिक वैन टूल है उसको दोबारा एक्टिवेट करता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ, उसकी रेंज और बढ़ी और उसने इस डार्क मैजेंटा को भी अपने अंदर ऐड कर लिया या डार्क पिंक को भी ऐड कर लिया। तो इस तरह आप अपनी रेंज को बढ़ा के जो है वो बहुत ज़्यादा कलर्स को अपने रेंज अपनी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं 50 को 70 करता हूँ एंड देन देखते हैं तो ये देखिए इसने ऑलमोस्ट सारे कलर ही अपनी सिलेक्शन में ले लिए हैं। तो अब ये इस तरह हुआ है कि कोई भी कलर जो है वो इस फैमिली से बाहर नहीं है, लाइक सारे रेड, पिंक और येलो की फैमिली के अंदर ही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कलर्स को जो है वो चेंज कर देता हूँ, लाइक ब्लू की फैमिली डाल देता हूँ इसके अंदर, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मैजिक वैन टूल एक्टिवेट करके, तो ये देखिए अब ऐसे हुआ कि आपके पास मेरे जितने भी येलो, ऑरेंज और पिंक के फैमिली थे वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ब्लू एक और फैमिली है, ब्लू कलर की रेंज जो है वो और टाइप की है, तो वहाँ तक वो नहीं गया। उससे पहले जितने मेरे ऑब्जेक्टिव्स रेंज के वो सारे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी अगर मैंने इस कलर के ऊपर क्लिक किया, मेरी रेंज जो है वो मैक्सिमम है 100 है, और उसके बाद कोई ऐसा कलर जो आपकी रेंज में नहीं आ रहा, जिसको आपका मैजिक वैन टूल सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उस फैमिली से रिलेट नहीं करता है, देन आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना है और आपकी मैजिक वैन पैनल के साथ जो है एक प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप जिस भी कलर या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपकी सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने इस ब्लू के ऊपर क्लिक किया तो बाकी सारे जो है ब्लू मेरे सिलेक्ट हो गए। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया थ्रू मैजिक वैन टूल, तो उससे ये होता है कि हम जो कलर नहीं ऐड करना चाह रहे वो भी ऐड हो गया। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं या अपनी सिलेक्शन के अंदर से निकाल भी सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने ये करना है कि अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को होल्ड करना है और आपके मैजिक वैन टूल के साथ आपको एक माइनस का जो है वो निशान आएगा आपका। इसके बाद आप जिस कलर को अपनी सिलेक्शन के अंदर से निकालना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उस फैमिली से रिलेटेड जितने भी कलर होंगे वो आपके सारे जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे अगर इस वक्त मैं यहाँ पे ये पिंक भी निकालना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट को होल्ड करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो अभी इस वक्त जस्ट मेरा ब्लू कलर ही अभी सिलेक्ट है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ। तो ये थी आपकी
फिल के ऑप्शन। अब इसके बाद आपके पास कैटेगरी आती है स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, पहली स्ट्रोक कलर है और दूसरी स्ट्रोक वेट है। आप स्ट्रोक के अंदर आप दो तरह से अपने ऑब्जेक्ट को जो कंट्रोल कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन जो आपके पास है, स्ट्रोक कलर और स्ट्रोक वेट। तो इन दो ऑप्शन के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को जो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आपके डिज़ाइंस के अंदर स्ट्रोक के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो Adobe Illustrator का मैजिक पॉइंट पैनल आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है कि आप स्ट्रोक कलर और स्ट्रोक वेट से भी अपनी ऑप्शन जो है या अपनी सिलेक्शन को मजीद जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट, मैं ग्रुप करता हूँ और देन मैं इसको अब मैं अपने इस पैनल को यूज़ करते हुए अपने फिल को जो स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट करता हूँ और देन आपको स्ट्रोक वाली ऑप्शन को भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैजिक पॉइंट टूल के साथ मैंने क्लिक किया और ये मेरा ऑब्जेक्ट इस वक्त सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसकी ऑपेसिटी को कम, पिंक, एंड पिंक को मैं करूँगा आउटलाइन के अंदर, और आउटलाइन की जो है वो मैं कर दूँगा वैल्यू 5 एंड देन मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इसकी मैं कर देता हूँ 4। ओके, एंड देन मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑरेंज को, और ऑरेंज को मैं कर देता हूँ 8, और इसके बाद पिंक को भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इसके स्ट्रोक वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एंड देन उसके बाद मेरे पास है येलो, मिड येलो, तो इसका मैं कम रखता हूँ और इसके स्ट्रोक को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। ओके, देन हमारे पास रह गया ऑरेंज, ऑरेंज को भी कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको स्लिम रहने देते हैं। ओके, तो इस वक्त आपके पास डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। एक मेरे पास ग्रीन कलर रह गया है, तो ग्रीन को भी जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रोक के अंदर। इसको मैं 3.5 पे ले जाता हूँ। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 3 से 4 तरह की जो है स्ट्रोक वेट्स हैं। तो इलस्ट्रेटर के अंदर मैजिक पॉइंट टूल के थ्रू अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप उस वजह से मैंने आपको पहले बताया कि आप स्ट्रोक कलर से भी अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रोक वेट से भी। तो यहाँ पे जो इस वक्त अगर आप ऑरेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो टॉलरेंस आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगा मैजिक पॉइंट पैनल एंड देन मैं स्ट्रोक कलर की ऑप्शन को एक्टिवेट करूँगा और मैं यहाँ पे टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो कलर जो है जहाँ जहाँ भी अवेलेबल रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो वेल आपने नेक्स्ट ये करना है, अगर आप कोई और कलर अपने सिलेक्शन के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपका जो स्ट्रोक कलर की ऑप्शन ऑन है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस आपकी जो है 20 पे सेट है। तो आप यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पहले वह सिलेक्शन आपकी जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड नहीं किया। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूँ और इस सिलेक्शन को अपने ऐड कर लेता हूँ। वेल, तो इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद रहती है कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो डीसेलेक्ट हो जाए और आपने जो जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट या वो सिलेक्ट रहे, तो आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट को एक साथ होल्ड करके रखना है और आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ये काम करेंगे जितने भी आपके बाकी कलर सेलेक्ट हुएंगे वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे और जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ही सिलेक्ट रहेगा। तो इस तरह आप स्ट्रोक बाय कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रोक बाय वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाय स्ट्रोक बाय वेट में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी टॉलरेंस है वो 5 पॉइंट रहती है, तो आप बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो आपके पास आई थिंक जाती है 1000 तक। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रेंज है, 0 अप टू 1000 है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब जैसे एक स्ट्रोक अगर आप ये सेम सेलेक्ट करना चाहते हैं 0 पे रखेंगे तो आपका सेम जो स्ट्रोक वेट है उसको सिलेक्ट करेगा। अगर आप इसकी रेंज को बढ़ाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स कर देता हूँ, तो अब आपकी जो जिस पे क्लिक करेंगे वहाँ से लेके 10 पॉइंट तक जितने भी आपके ऑब्जेक्ट या स्ट्रोक वेट होगा आपका या वो जो ऑब्जेक्ट उस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह ही आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बिलीव मी इससे ज़्यादा जो है टूल मुझे इलस्ट्रेटर के अंदर इजी और इफ़ेक्टिव टूल कोई भी नहीं लगा अभी तक। तो सिलेक्शन बेसिकली आपकी बेस है। आप इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे हैं, आप फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, आप इन डिज़ाइन के अंदर हैं। अगर आपकी सिलेक्शन वीक है
तो आप 10 मिनट के काम में आप 1 घंटा लगाएंगे, अगर 1 घंटे का काम है तो उसमें आप 3 घंटे लगाएंगे। तो इसलिए मेरा फोकस जो थ्रू आउट वो इस चीज़ पर रहता है कि सिलेक्शन को आप कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरह अपने स्ट्रोक वेट को, स्ट्रोक कलर को और फिल कलर को यूज़ कर सकते हैं, और सेम इसी तरह ही आप ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस काम को करते हैं डिलीट और आगे चलते हैं। तो आगे मैंने कुछ जो है वो एक पैटर्न क्रिएट करके रखा हुआ है आप लोगों को मज़ीद समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको A to Z जो है वो बताऊं, जिसके साथ आप लोगों को उसको समझने में और उसको अपने दिमाग के अंदर महफूज करने में आसानी हो। तो इस वक्त मैंने एक छोटा सा पैटर्न बेसिक से ट्राइंगल के साथ क्रिएट किया है। इसके अंदर आप कलर ऐड करना चाहें आप कलर ऐड भी कर सकते हैं। 4 कलर का तो आप 5 भी कर सकते हैं। अगर आप कलर रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप कलर रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूं, और अनग्रुप करने के साथ मैं फिल की ऑप्शन को ऑन करूंगा और टॉलरेंस को मैं रखूंगा 10 पे। तो अब मैं चला जाता हूं आइसोलेशन मोड में। आइसोलेशन मोड में भी हम अपने सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या उसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह वो वीडियो भी आ रही है मेरी। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो पिंक कलर को इस वक्त मैं करना चाहता हूँ, पिंक कलर को इस कलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा और जिस कलर के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो कलर मैं क्लिक कर दूँगा। लाइक अगर मैं लाइट ग्रीन करना चाहता हूँ, लाइट येलो करना चाहता हूँ, या इसके अलावा अगर मैं कोई और कलर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है ये। या अगर इसके अलावा आप कोई और कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कलर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो कलर है, मेरे पास ग्रीन कलर है, इसको मैं इसके अंदर मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर दूँ, या इसको मैं मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर दूँ, या इसकी मैं जो है वो इसकी प्लेसमेंट को चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे रह के। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पास है एक और आर्टबोर्ड और इसके ऊपर भी मैंने एक पैटर्न क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको भी आप उसी तरह ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मेरे पास सारे स्ट्रोक से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं आइसोलेशन मोड में जाता हूँ। अब आप यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे इस वक्त हैं स्ट्रोक के अंदर। तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय कलर, बाय वेट। अगर मैं किसी चीज़ का या किसी ऑब्जेक्ट का मैं स्ट्रोक वेट काम करना चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मैं उनकी कलर स्कीम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपनी टॉलरेंस के सेट किया एंड देन मैंने टूल लिया, और ये जादू की छड़ी मैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मारूंगा तो ये जादू करेगा और वो ऑब्जेक्ट मेरे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट की हुई है। तो इस कलर से रिलेटेड मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है ये देखिए इस वक्त सेलेक्ट हो चुके हैं। डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड इसको मैं इसके बाद इसका स्ट्रोक जो है वो कम भी कर सकता हूँ। इसमें कुछ इफेक्ट ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कोई और कलर यहाँ पे लाइक अगर इस वक्त मेरे पास ये कलर है तो मैं इस कलर को भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ इस कलर के अंदर। अब एक्चुअली आई ड्रॉपर की सेटिंग मेरी जो है वो इस तरह की मैंने की हुई कि उसने उसकी जो प्रॉपर्टी है स्ट्रोक वेट की वो भी कॉपी कर ली है। तो इसी तरह आप इसकी स्ट्रोक को जो है कंट्रोल कर सकते हैं बाय कलर और बाय वेट भी। तो ये मैं इसको इस तरह यूज़ कर सकता हूँ। मैं कलर ऐड कर सकता हूँ, कलर निकाल सकता हूँ। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है अगर आप इस तरह की फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं, आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड ये टूल नहीं है, तब भी आप लोगों को बेसिक सा पता होना चाहिए। किसी वक्त भी आपको इस टूल का यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसके साथ आगे हमारे पास ऑप्शन रहती है ओपेसिटी की। अब ओपेसिटी को भी आप इसी तरह ही यूज़, ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर ओपेसिटी को आप 2 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपके पास ऑप्शन रहती है ट्रांसपेरेंसी की। तो यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी की ऑप्शन होती है, आप इसको कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंट्रोल पैनल के अंदर भी ऑप्शन रहती है, आप यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखें मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ डिफरेंट ओपेसिटीज़ जो है वो क्रिएट करके रखी हुई हैं। तो ये इस वक्त 65 है, मतलब 65 अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पे मैंने 50 की हुई है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 85 है। तो चारों ही
एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स को मैंने डिवाइड किया एक लाइंस के साथ और एक छोटा सा जो है वो पैटर्न क्रिएट किया है। इसको भी आप सेम इसी तरह ही यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आपने बाकी के ऑप्शन को यूज़ किया है, और आप इसके कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको कलर इसके अंदर सॉलिड फिल भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ओपेसिटी की जी मैं ऑप्शन ऑन करता हूँ और यहाँ पे आई थिंक आपके पास जो है वो 0 अप टू 100 की वैल्यू है। मैं 0 रखूँगा और देन मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे इस वक्त सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह आप अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सॉलिड ग्रीन था जो कि मैंने ओपेसिटी कम करके इसको लाइट ग्रीन किया हुआ है, तो ये भी आपकी सिलेक्शन के अंदर ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर आप अपनी ओपेसिटी के अंदर बाकी के कलर ऐड करना चाहते हैं, लाइक इस कलर को मैं अगर 4 कलर वाले डिज़ाइन को 2 कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे लाइट ग्रे अप्लाई कर देता हूँ, लाइट ग्रे, और देन जो है वो मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको डार्क ग्रे कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है वो इसलिए है कि डिफरेंट जो है ओपेसिटीज़ मेरी अप्लाई है इस वक्त। तो अगर मैं इनको सिमिलर भी करना चाहूँ तो सिमिलर भी कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँ और उसके बाद जो है मैं ओपेसिटी इसकी जो है वो 100 कर सकता हूँ और ये सेम हो जाएगा। इसके बाद मैं जितना भी अप्लाई करूँगा उतना ही अप्लाई हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर देता है। तो इसी तरह आप ब्लेंडिंग मोड्स के ऑप्शन को भी सेम इसी तरह यूज़ करते हैं। ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स की ऑप्शन एक साथ यूज़ होती है। आप पहले ओपेसिटी ऐड करते हैं, देन आप जो है वो ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना के दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड किस तरह यूज़ करते हैं और ब्लेंडिंग मोड्स कितने तरह के होते हैं। तो आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आप पहले ऑप्शन आपके पास है हाइड स्ट्रोक ऑप्शन और उसके बाद है हाइड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। तो यहाँ से आप दोनों ऑप्शन जो है वो ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास इन केस अगर आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं और आप उसको दोबारा रीसेट करना चाहते हैं तो आपके पास रीसेट की ऑप्शन हर वक्त अवेलेबल रहती है। आप लोगों ने परेशानी होना, अगर आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को आगे पीछे करके यूज़ कर लेते हैं देन आप उसको वापस आप रीसेट पे क्लिक करें और आपकी जो ऑप्शन जितनी भी है वो सारी जो है वो रीसेट हो जाती हैं। तो इसके बाद आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल रहती है, यूज़ ऑल लेयर्स। आप जब हम काम करते हैं तो हम सम टाइम एक ही लेयर पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। सम टाइम जो होता है हम एक से ज़्यादा लेयर्स पे काम करते हैं। तो अब आपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, आपने मैजिक पॉइंट टूल को यूज़ करना है तो आपने सेट हो यहाँ पे अगर आप अपने सारी लेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ ऑल लेयर्स को ऑन कर लें, और अगर आप स्पेसिफिक लेयर को टारगेट करना चाहते हैं या उस लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है आप उनमें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूज़ ऑल लेयर्स को जो है वो अनचेक कर लें। तो ये था आपका मैजिक पॉइंट टूल। आई होप कि आप लोगों को इसका यूज़ जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो चलें अब सीखते हैं लेसो टूल। लेसो टूल एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास तो और भी सिलेक्शन टूल्स है, फिर हम लेसो टूल्स को यूज़ क्यों करें। लाइक सिलेक्शन टूल आपके पास, ड्रेस सिलेक्शन टूल है, ग्रुप सिलेक्शन टूल है और इस तरह के आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है सिलेक्शन से रिलेटेड। बेसिकली लेसो टूल एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। इसकी मदद से हम सिलेक्शन लेते हैं तो बहुत सारी जगहों पे आप सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेसो टूल आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप बाकी के सिलेक्शन टूल्स यूज़ नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। इसकी मदद से आप अपने माउस को या कर्सर को आप सर्कल बना सकते हैं, आप छोटी सी चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेसो टूल्स का जो फीचर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसकी मदद से आप डायरेक्ट पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ सर्कल और उसके बाद अब आपने अगर इसका कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन क्लिक करके आपको उसको जो है वो आप उसको मूव कर सकते हैं और उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है आपके एरो के साथ निशान, ये लेसो टूल का है। तो इसकी मदद से आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपकी एक नोड से दूसरी नोड के बीच में आप जब भी क्लिक करेंगे तो वो पाथ आपका सेलेक्ट हो जाता है। अब इसकी मदद से आप एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, ड्रैग करना है, अपने माउस की सिलेक्शन बनानी है और वो पाथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जो है वो
मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको एक वाटर ड्रॉप बनाना चाहता हूँ लाइक, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल। इस वक्त अगर मैं अपने इस रेक्टेंगल को पाथ, अगर मैं इसका साइज लेफ्ट को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना, सिंपल यहाँ पे मैंने ड्रैग करना है और ये मेरा पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको साइज विड्थ वाइज बढ़ा सकता हूँ, हाइट वाइज बढ़ा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इसकी एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, आप एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है, अगर आप पाथ सिलेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर, तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है मैनुअली यहाँ पे एक सिलेक्शन बनानी है, जिस सिलेक्शन के अंदर या जिस सिलेक्शन के साथ आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो लेसर टूल का एक यूज़ ये भी है कि आप नैरो से नैरो मार्जिन के ऊपर भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उससे आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो नाउ मैं अगर इन दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे करना होगा डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या मैं जो है वो सिलेक्शन लेके इन दोनों टूल्स या दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन लेसर टूल्स के साथ आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को सिलेक्शन बना के भी, और सेम इसी तरह आप शिफ्ट और ऑल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं जिस तरह आप मैजिक पेन टूल में करते हैं, या बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यूज़ करते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके रखें और अपने सिलेक्शन को आप ऐड करते जाएं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ये वाला हिस्सा बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसको भी बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसको भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो अभी इस वक्त आपको डिस्टेंस नज़र आ रही है, जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो आप प्रेफरेंसेस में जाएं और जनरल पे क्लिक करें। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कीबोर्ड इंक्रीमेंट जो आपका वैल्यू है, ये आप इस वक्त 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे जितने आप वैल्यू ऐड कर देंगे तो वही वैल्यू आपकी स्टेप के ऊपर क्लिक, अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट कर देता हूँ और PT लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ, अब आपका जो कीबोर्ड का आपका जो डिस्टेंस है वो 10 पॉइंट पे सेट हो गया। अब जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पाथ को और मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो 10 पॉइंट्स के गैप से वो जो मेरा पहले 1 पॉइंट का था गैप, या वो मेरा फासला था जो कि मूव कर रहा था, वो 10 पॉइंट्स का हो गया। तो इस तरह इन दो टूल्स की मदद से आप अपने वर्क फ्लो को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, अपने कोलीग्स को बता सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।